Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We are here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैरी सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां कैरी के तमाम स्टाफ और ऑफिसर्स मौजूद थे। अंडमान की धरती पर कृषि करना आसान नहीं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे किसानों भाई बहनों को। वहीं कैरी के साइंटिस्ट और स्टाफ हमेशा से ही हमारे किसान भाइयों के लिए उपस्थित रहे हैं और हर मुमकिन मदद मुहैया कराए हैं। आज भी कैरी बातू बस्ती में सेमिनार के दौरान वहां मौजूद तमाम डॉक्टरों और साइंटिस्ट ने बखूबी समझाया कि किस तरह हम अपनी धरती पर हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन आने वाले संकटों से निजात पा सकेगा और कृषि के क्षेत्र में भी इसका फायदा होगा और हमें प्राकृतिक तरीके से खेती के उपजों का लाभ होगा, जहां ये जहरीले केमिकल्स का बोया हुआ सब्जियां और अन्य चीज़ों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। चलिए विस्तार से हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं भातू बस्ती के सियारी सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिंपोजियम बाय अंडमान साइंस एसोसिएशन, सियारी एंड भारतीय किसान संघ, इन तीनों के मेल जोल से, इनके कोलैबोरेशन से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहाँ पे ये आज जो प्राकृतिक बदलाव आ रहे हैं हमारे पूरी दुनिया में, जिसका असर हमारे द्वीपों में भी हो रहा है, जिस वजह से कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इन बदलावों से कैसे टैकल किया जाए और इन बदलावों के होते हुए भी हम अपने कृषि को कैसे आगे बढ़ाएं, इन बारे में। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी है ये 5 तत्व खास मेन, जिसे हम पंचभूत कहते हैं, 5 तत्वों से बना है: जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन्हीं में जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से या अब जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इनके वजह से जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हीं विषयों को लेकर खासकर जो इफ़ेक्ट हमारे एग्रीकल्चर कृषि सेक्टर में होता है, उसी पर आज चर्चा हो रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान की जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी किसान भाई बहन हैं हमारे, जो कृषि पर निर्भर होते हैं। उनके लिए ये कार्यक्रम जानना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई बहन उनके जो भी क्वेरीज़ होंगे, जो भी उनको जानना होगा इस बारे में, वो यहाँ कैरी में आके पूछताछ कर सकते हैं और अपनी जो भी मदद हो यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ से ले सकते हैं। चलिए हम आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेमिनार है ये 2 दिन चलेगा, 12 और 13 अक्टूबर 2022 को। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बहन इस प्रोग्राम में जल्द से जल्द जुड़ें और जो भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सियारी से। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो पृथ्वी है इन 5 तत्वों से बनी हुई है। इनके इम्बैलेंस की वजह से जो हमारे आज एनवायरनमेंट में बदलाव हुए हैं, जिनकी वजह से कृषि क्षेत्र भी काफ़ी प्रभावित हुई है, इन सब के बीच जो भी आपदाएं आ रही है, जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, हम इंसानों को, ये जितने भी प्राकृतिक बदलाव आए हैं, इन्हीं सब के बीच में हम इंसान और तमाम जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, इनको सही तरीके से जीवित रहने के तरीके, इनके बारे में भी इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जा रहा है। ये जो सेमिनार हो रहा है ये काफ़ी उपयोगी है। हम आजकल अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों से जुड़े हैं जो कि मेनली मटेरियलिस्टिक हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम इन चीज़ों का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं और तब तक उठा सकते हैं जब तक हमारी धरती सुरक्षित है। और हमारी धरती जो इन 5 चीज़ों से बनी हुई है, इनको भी बचा के रखना काफ़ी ज़रूरी है।
क्योंकि अगर ये 5 तत्व धरती के ना बचेंगे तो फिर हमारे साथ और जो बाकी जीव जंतु है उनका जीवित रहना भी मुमकिन नहीं है। इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं की सस्टेनेबिलिटी के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। ज़रूर देखिएगा। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. और इस बेसिक एलिमेंट्स के इनबैलेंस के कारण ही बहुत सारे जलवायु परिवर्तन जैसे परिवर्तन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, बीमारियां भी आ रही है। इसके बेसिक रीजन तो यही हमें पता नहीं है। तो इसके ऊपर अभी चर्चाएं होने लगी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा हमारे भारतवर्ष में हो रही है। जब जलवायु परिवर्तन होता है और कुछ चीजें होती है तो सबसे ज्यादा पहले अफेक्ट होने वाला अगर कोई होता है तो किसान होता है। उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है, उसके अर्थशास्त्र पर इफेक्ट आता है। और हम सब जानते हैं भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश इसलिए कहते हैं कि हमारा पूरा अर्थशास्त्र कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सोचेंगे तो अभी भी 70-80% लोग इससे जुड़े हैं। खेती से डायरेक्ट नहीं हुई, लेकिन खेती के ऊपर जो आधारित दूसरे व्यवसाय है वो भी तो उसी से अफेक्ट होते हैं। अंडमान में वैसे आपको मालूम है 87% ऑफ लैंड इज under reserve forest and only the remaining 13% is left for habitation, for agriculture, for use by army, navy, whatever is left out is only 13%. So it is incumbent upon us, the inhabitants of this island, to use this remaining land in the most useful manner. So one of the key problems which we islanders face is the food security issue. We have to import food from outside Chennai, West Bengal. Our production is insufficient to meet the demand. One of the key reasons is that the land जो है it is not being utilized in a very optimal manner. हमारे भारत की संस्कृति की एक मान्यता है कि हम जिस चीज से बने हैं उसमें 4-5 एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, और वो 5 एलिमेंट जब हम मरते हैं तो भूमि में मिल जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। कोई भी प्रक्रिया हो या दफना या जलाए पर सब उसी में चले जाते। आज उन 5 एलिमेंट्स जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन सब में जब एक अच्छा संतुलन था तो हमको बहुत सी चुनौतियां देखने को नहीं मिलती। उसका मुख्य कारण था कि हमने अपने स्वार्थों के लिए कभी शोषण नहीं किया इन चीजों का। अंडमान की एक विशेष प्रकार की पृष्ठभूमि है। जब हम ये स्वतंत्रता का 75वां काल मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं, अभी अमृत काल हमारा शुरू हो चुका है। जो 5 मुख्य तत्व हैं इनको लेकर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां हो रही है, और इस प्रत्येक संगोष्ठी के साथ में अलग अलग विषय जो उस तत्व के साथ में जुड़े हुए उनको लेकर और भी क्षेत्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठियां संपन्न हो रही है। उसी क्रम में आज हम यहाँ पोर्ट ब्लेयर में इस प्रकार की 9वीं संगोष्ठी संपन्न करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद जो है हम लोग उसको फार्म में यूज भी किए। नारियल पेड़ के बीच में हम लोग बहुत सारे स्पाइसेस का गार्डनिंग भी किए हैं, और जो है एरिगेनेट का करे हैं। फिर जो भी वेजिटेबल्स होता है वो भी फार्मिंग किए हैं, अदरक और हल्दी, जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, धनिया पत्ती है और पान पत्ती है, सब कुछ करे हैं। जो है नारियल में पहले हम लोग को एल्डिंग जो है 200 पेड़ में 200 या तो 300 नारियल ही मिलता था। तब हम लोग ने क्या किया, तो कैरी से जो भी एडवाइस मिला है उसके बाद से हम लोग क्या किया, हर नारियल पेड़ में हम लोग मल्चिंग करवाए। फिर जो भी ऑर्गेनिक कास्ट जो है, जो भी वेस्टेज है नारियल पेड़ से गिरता वाला, जो भी नारियल छिला गया छिलका और उसका पत्ता, सबको हम लोग क्या है कटिंग करके उसको हम लोग खाद में
ये करके पेड़ के हम लोग जड़ में डाल दिए हैं। उसके बाद अभी जो है हम लोग को नारियल का जो भी यील्ड है वो अभी 200 से अभी हम लोग को हर हार्वेस्टिंग भी 3000 तक का मिलता है। हम लोग का इनकम भी बढ़ा है। फिर ऐसे फिर सब्जी करने का शुरू कर दिया। सब्जी भी करते हैं, वो फूल पेड़ भी करते हैं, वो जो हम लोग काला गन्ना या पोंगल के लिए यूज होते हैं वो भी करते हैं। अदर सब कुछ फिर ट्रेनिंग भी लेते हैं। वो कुछ डाउट होने से फोन में बात करते हैं, आके भी पूछ के जाते हैं, इसलिए पूरा हो गया। फिर उसके बाद में बकरी खाली हाल चलाना तो बैल रखा था। उसके बाद में बकरी बोला करके ट्रेनिंग दे दी। It's a long drawn process. Then you'll have to identify the varieties which has ability to withstand the onslaught of stress conditions, both biotic and biotic. और खास तौर से इन पंच महाभूतों का संतुलन किया जाए। इन पंच महाभूतों को संतुलित करने का ये प्रयास है। एक जोरदार ताली। चलिए अभी हम कैरी के सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री एकनाथ चाकुरकर जी से बात करते हैं और आज के इस मुद्दे को हमारे दर्शकों के लिए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारा संस्थान जो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ अंडमान साइंस एसोसिएशन और भारतीय किसान संघ, ये तीनों की अपनी तालमेल के साथ हमने एक 2 दिन की संगोष्ठी अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में हमारे संस्थान में आयोजित की है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो पंच महाभूत है, जिसे हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, जिसे हम 5 तत्व बोलते हैं या 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसके साथ पूरा ब्रह्मांड भी बना है, हर एक क्रिएचर बना है। और इनकी इम्बैलेंस की वजह से आज जो भी सृष्टि में बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बेवजह बारिश के पूरे ट्रेंड्स बदल गए हैं, कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी सूखा आ जाता है, अलग अलग बीमारियां आ रही है। इसका जो मूल कारण है 5 एलिमेंट्स में, जो पंच महाभूतों में जो बैलेंस आया है, उसके कारण ही हो रहा है। इसके ऊपर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह संगोष्ठी हो रही है, जिसमें भूमि इस विषय पर, जो हम सॉइल बोलते हैं, सॉइल एलिमेंट, उसके ऊपर जो संगोष्ठी हो रही है, उसकी 14 संगोष्ठियां हो रही है, जिसमें से 9वीं संगोष्ठी हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में हो रही है। जिसमें जब तक हम ये सभी 5 तत्वों का बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति का बैलेंस नहीं रहेगा। अगर प्रकृति का बैलेंस ही नहीं रहेगा तो हम सब लोगों का अस्तित्व के लिए प्रॉब्लम निर्माण हो सकता है। और इसके ऊपर पूरी संगोष्ठी पूरे दुनिया भर में हो रही है, लेकिन भारत सरकार ने इसे विशेष रूप से भूमि के ऊपर चर्चा करने के लिए संगोष्ठी यहाँ अंडमान निकोबार में आइलैंड में करने के लिए हमको कहा गया था। और उस तहत हम अभी भारतीय किसान संघ, अंडमान साइंस एसोसिएशन और हमारा संस्थान मिलके इसमें अलग अलग जगह से किसान भी आए हैं, जहाँ मतलब नॉर्थ एंड मिडल अंडमान के 20-25 किसान आए हैं। फिर हमारे दिगलीपुर, निकोबार और लक्षद्वीप से भी किसान हमें जुड़े हैं। 2 प्रगतिशील किसान जो कर्नाटका से हैं और तमिलनाडु से हैं, जिनकी अपनी FPO है, जो अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, ऑर्गेनिक खाद जैसे उत्पाद करते हैं और वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। तो ये किसानों को भी हमने साथ इसलिए ले रखा है कि यहाँ के किसानों को उनके अनुभवों का फायदा मिले, ताकि हम अपने द्वीप जो है कि प्रकृति का भी संरक्षण करें, उसके साथ अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाए और उनके खुद की आमदनी भी बढ़ाए। तो इसके लिए कुछ मुद्दे निकालने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए ये 2 दिन की संगोष्ठी यहाँ हो रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफ़ी अच्छे से, बहुत कम शब्दों में आपने काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शकों को ये जो 2 दिन का सेमिनार चल रहा है इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा व सुना, हमारे कैरी के साइंटिस्ट व डॉक्टरों ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक कृषि से कैसे सेहतमंद रह सके यह बता सके। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।